वेलकम बैक। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर ने पार्टी क़यादत और वज़ारत उस्मा के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए केयर स्टार्मर ने कहा कि उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह बरतानवी अवाम की फलाह और बहबूद रही और गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान मईशत को मजबूत बनाने के लिए भरपूर मेहनत की गई। उन्होंने कहा कि तब्दीलियाँ रातों रात नहीं आती बल्कि उनके लिए वक्त दरकार होता है। केयर स्टार्मर का कहना था कि बार बार ये तासुर दिया गया कि उनकी जमात कमज़ोर हो चुकी है, ताहम उन्होंने अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी दयानतदारी से अंजाम दी। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की ख्वाहिश पर क़यादत से मुस्ताफ़ी हो रही हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि इक़्तिदार की बाकायदा मुंतकली तक वो बतौर वज़ीर आज़म अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ अंजाम देते रहेंगे। पाकिस्तान और कतर की सालिसी कामयाब हो गई। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमरीका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बाद कतर की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए अहम पेशरफ्त की तस्दीक दी है। एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात की निगरानी के लिए एक आला सतह कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया है, जबकि हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप भी मंजूर कर लिया गया है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू होंगे, जबकि आबना होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए एक राबता लाइन कायम करने पर भी इत्तेफाक किया गया। एलामिया में कहा गया कि लबनान में जंग बंदी पर अमल दरामद के लिए डी कन्फ्लिक्शन सेल कायम किया जाएगा, जिसमें लबनान और सालिस ममालिक शामिल होंगे। मजीद बताया गया कि एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे ताकि मामलात को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सालिस ममालिक मुज़ाकरात को तामीरी माहौल में आगे बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, जबकि तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते के बाकी दिनों में बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में जारी रहेंगे। जानिब आपको बताएं कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने तस्दीक की है कि स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती वफ़द का काम मुकम्मल हो गया है। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से एलामिया कतर और पाकिस्तान की जानिब से जारी किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आबना होर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त का मैकेनिज़्म तरतीब देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। हतमी मुआहदे के आगाज़ के लिए मुज़ाकरात की बुनियाद रखने पर बातचीत की गई है। बातचीत में दूसरे फरीक की जिम्मेदारियों पर अमल दरामद से मुतालिक अच्छी पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती वफ़द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें आज से अपना काम जारी रखेंगी। अमली और तकनीकी पहलुओं पर काम अभी बाकी। तो उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत पहली आला सतही कमेटी का इजलास कामयाबी से मुकम्मल हो गया है और मुज़ाकरात खुशगवार, मस्बत और तामीरी माहौल में हुए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़रीक़ैन के दरमियान 60 रोज़ में हतमी मुआहदे के लिए रोड मैप पर इत्तफ़ाक़ किया गया, जबकि आला सतह की सियासी निगरान कमेटी के क़याम और मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने का भी फैसला किया गया। उन्होंने ईरान और अमरीका की क़यादत के मस्बत रवैये को सराहते हुए कतर, स्विट्ज़रलैंड और दीगर दोस्त ममालिक का तारीखी अमल में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि कतर ने मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया, जबकि स्विस हुकूमत की मेज़बानी और सहूलतकारी भी काबिल तहसीन थी। शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, उनकी लगन, साबित कदमी और अनथक मेहनत के बगैर ये पेशरफ्त मुमकिन न थी। उन्होंने नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, उनकी टीम और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिफारती और इंतज़ामी कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने इस आज़म का आदा किया कि पाकिस्तान में ख़ित्ते में मुज़ाकरात, इस्तेहकाम और क़याम अमन के लिए अपना मस्बत किरदार आइंदा भी जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पर बरस पड़े और उसे बदउन्वान करार दे दिया। ट्रंप ने कहा कि 4 माह की ईरान जंग के बाद ज्यादा तब्दीली न लाने का न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा गलत है। ईरान की फौज, बहरिया और फिजाइया खत्म हो चुकी है। अमरीकी सदर का कहना था कि लॉन्चिंग पैड, मिसाइल, ड्रोन्स की तैयारी की ईरानी सलाहियत तकरीबन खत्म हो चुकी है। ईरानी आला क़यादत खत्म हो चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि आबना होर्मुज़ खुली हुई है और तेल की तरसीद जारी है। अमरीकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पर है। ये वो तब्दीलियाँ हैं जो रोनुमा। तो दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान में सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखेगी। इसराइली फ़ौजें जनूबी लबनान में जब तक ज़रूरी हुआ मौजूद रहेंगी। इस आज़म को कोई चीज़ तब्दील नहीं कर सकती। नेतन्याहू ने ईरान के हवाले से कहा, सियासी हालात जैसे भी हों, मैं ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दूंगा जब तक मैं इसराइल का वज़ीर आज़म हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। एक अवामी तकरीब में नेतन्याहू ने कहा, मशरिक़ वस्ता की जानिब से इसराइल का अहम मकसद हासिल कर लिया गया है, यानी ईरान को एटमी हथियार रखने से रोकना है। नेतन्याहू के मुताबिक अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाई ने ईरान के इनकलाबी गार्ड्स को शदीद नुकसान पहुंचाया है और इसराइल लबनान में अपनी मौजूदगी बरकरार नहीं रख सकता। लबनान जंग बंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब देंगे।
ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $1 से ज़ायद की कमी हुई है। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $79.44 हो गई है। वाज़ेह है कि स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद कतर और पाकिस्तान ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर कर लिया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में शहरियों ने ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त के तनाज़ुर में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहते हुए उसे खित्ते और आलमी अमन के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया है। मकामी अवाम ने पाकिस्तान के किरदार को खुश आइंद करार देते हुए कहा, सिफारती सतह पर पाकिस्तान की कोशिशों ने आलमी सतह पर मस्बत असरात मुरतब किए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म ने आलमी इस्तेहकाम के लिए अहम सिफारती किरदार अदा करते हुए दुनिया को एक बड़े बहरान से बचाया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दानिशमंदाना सिफारतकारी को पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा खिराज तहसीन। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत तुर्बत ने कलअदम तंजीमों BLA और BLF के मुबैना सहूलतकार साजिद अहमद को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी है। सिक्योरिटी फोर्स ने पंजगुर में कार्रवाई के दौरान साजिद अहमद को असलहा और दमाग़-खेज़ मवाद समेत गिरफ्तार किया था। साजिद अहमद के भारतीय स्पॉन्सर्ड नेटवर्क से रवाबित भी सामने आए। खुदकुश हमले के लिए गाड़ी तैयार करने का टास्क भी दिया गया था। अदालती फैसले के मुताबिक साजिद अहमद को दहशतगर्दी के मुकदमे में 14 साल कैद, जबकि बलूचिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मजीद 7 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। अदालती फैसले ने भारतीय प्रॉक्सी, BYC और कलअदम मुसल्लह तंजीमों के गठजोड़ से मुतालिक नए सवाल। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को एक और धचका, कोर मेंबर अंजुम जमान नवान का लाताल्लुकी का ऐलान। अंजुम जमान नवान ने एक वीडियो पैगाम में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नौजवानों को मस्बत और कानून के दायरे में रहकर सियासत की तरफ वापस आना चाहिए। बहैसियत कोर मेंबर नौजवान को बताना चाहिए कि आपको अलहदगी और खुद मुख्तारी के जिन नारों पर उकसाया जा रहा है, उनके पीछे पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं। हमारी तहरीक को पुरअमन रास्ते से हटाकर ऐसे रुख पर ले जाया गया जिससे नौजवान के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा। दरख्वास्त करता हूं कि किसी ऐसे ग्रोह या तंजीम का हिस्सा न बने जिसके अंदर पाकिस्तान दुश्मनी का एजेंडा मौजूद हो। ऐलान किया वो इस तंजीम की सियासत से मुकम्मल तौर पर अलहदी इख्तियार करते हैं। इससे कबल भी कोर मेंबर अमजद अली खान एडवोकेट ने इसी तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान किया था। माहिरीन के मुताबिक कलअदम कमेटी के कोर मेंबर अंजुम जमान की तरफ से दिए जाने वाले पैगाम से शरपसंद टोले का इंतशारी एजेंडा खुलकर सामने आ गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने सूबाई वज़ीर आशिक करमानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरान और अमरीका के दरमियान होने वाली मुफाहमत को खुशाइन करार दिया और कहा कि पाकिस्तानी क़यादत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने कहा कि दुआ है ये मुआहदा देर पा साबित हो और उसके नतीजे में खित्ते समेत पूरी दुनिया में अमन कायम हो। असमा बुखारी ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और दीगर आला हुकूमती क़यादत को इस पेशरफ्त पर मुबारकबाद भी पेश की। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपोजिशन अरकान का रोना धोना ख़त्म होने का नाम नहीं लेता और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दिका बातें असम्बली के ऐवान में दोहराई जाती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपोजिशन अपनी साबिक़ा कारकर्दगी पर बात करने के बजाय बेबुनियाद तनकीद को तरजीह दे। पंजाब में पहली बार मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात AI की मदद से तश्कील दिए गए। इस नए निज़ाम के तहत हसास जुलूसों और मजालिस का 10 साला सिक्योरिटी रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक स्पेशल ब्रांच और ज़िलाई इंतजामिया को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुंसलिक कर दिया गया ताकि तमाम सिक्योरिटी मालूमात एक मरकजी निज़ाम के ज़रिए दस्तयाब हो। पुलिस ज़राए का कहना है मुहर्रम सिक्योरिटी के लिए AI बेस्ड पेश की वार्निंग सिस्टम भी फ़ाल कर दिया गया है जो मुमकिन खतरात की बर वक्त निशानदही करेगा। 10 साला वाक़याती रिकॉर्ड की बुनियाद पर हसास जुलूसों की नई सिक्योरिटी ग्रेडिंग की गई है, जबकि सिक्योरिटी तैनातियों के फैसले भी डेटा की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक जुलूसों के आगाज़ से ख़त्म तक मरकज़ी कंट्रोल रूम को रियल टाइम मॉनिटरिंग की सहूलत हासिल होगी, जिसके ज़रिए सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा सकेगी। खबर दें आपको, कराची में भी मुहर्रम उल हराम के आगाज़ होते ही शहर भर में सबीलें लगाई जाती हैं, जहां अज़ादार और मुसाफिर इन सबीलों से पानी पीते हैं और शौदा करबला की याद ताज़ा करते हैं। इस हवाले से देखते हैं आरिफ हबीब की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एमेजिना रोड पर और मुहर्रम उल हराम का आगाज़ होते ही, अयाम अज़ा का आगाज़ होते ही शहर भर में जो है हुसैन और शौदा करबला की याद में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सबीलें लगा दी जाती हैं, जहाँ पर जो प्यासे और अज़ादार हैं, जो यहाँ से गुजरने वाले शहरी हैं, वो इससे पानी पीते हैं और इमाम हुसैन की जो सुन्नत है उसको ताज़ा करते हैं। हमारे साथ एक अज़ादार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा कि इस वक्त आपको पता है कि मुहर्रम उल हराम का आगाज़ हो चुका है, अय्याम अज़ा का आगाज़ हो चुका है, शहर भर में जो है मुख्तलिफ मकामात में सबीलें भी लगा दी गई।
تو कैसे देखते हैं आप इस अमल को? सर ये जैसे आपको पता है कि मुहर्रम अल-हराम का आगाज़ हो चुका है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम जो है मकतब फ़िक्र में जो है ये सबील का आगाज़ किया जाता है और फर्श अज़ा का आगाज़ किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि हम जो है करबला की याद को ताज़ा करते हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद के गम में जो है मजालिस अज़ा रखी जाती हैं और सबील पिलाई जाती है, क्योंकि उनको जो है वहाँ पे प्यासा शहीद किया गया। हम यहाँ सबीलें लगाते हैं ताकि लोगों को पानी पिलाएं, सबील पिलाएं, ताकि लोग उनको जो है याद करें कि ये उनको प्यासा शहीद किया गया। मोहम्मद वाले मोहम्मद के गम ताज़ा करने के लिए उनकी याद दहानी, उनकी एक सुन्नत को अमल किया जाता है कि ताकि लोगों को पानी पिलाएं, ताकि आवाम को पता चले, लोगों को पता चले। जी बिल्कुल, हमारी जो बात हुई जथेदार का यही कहना था कि ख़ास तौर पर मुहर्रम रमज़ान के अय्याम में अज़ीज़ व अज़ादार हैं वो इस सुन्न को पूरी करते हैं कि शोहदाए करबला को दश्ते करबला में प्यासा रखा गया, तो उसकी याद को ताज़ा करने के लिए शहर भर के मुख्तलिफ मुकामात में जो है वो सबीलों का एहतमाम किया जाता है। जी सिंध हुकूमत ने यौम आशूरा के मौके पर 25 और 26 जून बरोज़ जुमेरात और जुम्मे को सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक तातीलात के दौरान कराची समेत सिंध भर में तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। हुकूमत सिंध के मुताबिक तातील का ऐलान आशूरा मुहर्रम के मजहबी इज्तिमात और सिक्योरिटी इंतजामात के पेश नज़र किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कराची में अपने खिताब में वफाकी बजट, मौशी पॉलिसी और मीडिया वर्कर्स की सूरत हाल पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि मौजूदा बजट में आम शहरियों और मुलाजमीन के लिए कोई हकीकी रिलीफ शामिल नहीं किया गया। 18,000 अरब रुपए के बजट में से आधे से ज़्यादा हिस्सा सूद की अदायगी में चला जाता है, जो बराह रास्त आवाम पर बोझ है। सूदी निज़ाम के खात्मे के बजाय उसे मजीद बढ़ाया जा रहा है। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि मीडिया वर्कर्स गुज़िश्ता कई सालों से तनख्वाहों में इजाफे से महरूम हैं, जबकि मीडिया इदारे अरबों रुपए के इश्तिहारात लेने के बावजूद अपने मुलाजमीन को मुनासिब तनख्वाह मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। उन्होंने मुतालबा किया कि मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और उनकी मुलाजमतों में तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत की जानिब से 7% तनख्वाह और पेंशन में इजाफा महंगाई के मुकाबले में नाकाफ़ी है। EOBI समेत दीगर इदारों में भी शफ़ाफियत का फुक़दान है और मुलाजमीन की कटौतियों के बावजूद उन्हें मुकम्मल फ़ायदा नहीं मिलता। खिताब में उन्होंने सियासी क़यादत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क के मौशी मसाइल के हल के लिए संजीदा और मौसर पॉलिसियों की ज़रूरत है। ANF ने मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 9 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 12 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। ANF तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान में 2 ख़वातीन भी शामिल हैं, जबकि कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 1 करोड़ 11 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की मनशियात बरामद की गई है। जिन्हें एयरपोर्ट के कोरियर ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल से 10 जैकेट्स भी छुपाई गई। 12 किलोग्राम से ज़ायद आइस बरामद हुई। लाहौर एयरपोर्ट पर कतर जाने वाले एक मुसाफिर के पेट से 509 ग्राम आइस और 111 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। कराची एयरपोर्ट पर कतर जाने वाले मुसाफिर के सामान में आमों के क्रेट से 1 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। गोजरावाला में कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल सवार में एक घर से 60 किलो चर्स बरामद की गई, जिसमें एक खातून समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं। इस्लामाबाद के चुंगी नंबर 26 के करीब वैगन से 4 किलोग्राम से ज़ायद आइस बरामद की गई है, जबकि रावलपिंडी के शाहीन टाउन के करीब रिक्शे से 14 किलोग्राम से ज़ायद चर्स बरामद हुई। हैदराबाद और जहलू में भी मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान ANF के मुताबिक तमाम कार्रवाइयाँ इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 के तहत की गई और मज़ीद तहकीकात जारी है। आमदाद में शानदार इजाफा, मईशत के इस्तेकाम की जानिब अहम पेशरफ्त हुई है। SIFC की मावनत से पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर में मुस्बत रुझान जारी है, जिसके बाइस बरामदात और सनती सरगर्मियों में बेहतरी देखी जा रही है। रवा माली साल के पहले 11 माह के दौरान टेक्सटाइल बरामदात में 1.83% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मजमूई हजम 16.67 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नेटवर्क की बरामदात 4.60 अरब डॉलर के रेडीमेड गारमेंट्स की बरामदात 3.97 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह कॉटन यार्न की बरामदात में 13.35% इजाफा हुआ, जिसके बाद मजमूई हजम 7.1 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। पाकिस्तान की बरामदात में बेहतरी का रुझान आलमी मंडी में बढ़ती हुई मुसाफकत और सनती सरगर्मियों की इक्कासी करता है। SIFC की मावनत से सनती शोबे में तेज़ रफ्तार तरक्की और बरामदात में इजाफा पाकिस्तान के मौशी इस्तेकाम का मुँह बोलता